अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मीरा ज़ीशान। व्यूअर्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा दिन टेस्ट का आज जारी है और दूसरा टेस्ट मैच है और देखना यह है कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो अपनी इससे पहले की गई गलती को सुधारता है। बहुत सारी डिस्कशन के बाद एक चीज तो सामने आई है कि पाकिस्तान मैच गंवाने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी करता है। हमने देखा कि जिस तरह से मैच शुरू हुआ, सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक डक, उसके बाद साइम अयूब और शान मसूद जो हैं दोनों हाफ हाफ सेंचुरी से थोड़ा सा ऊपर गए, लेकिन उसके बाद दोनों ने अपनी अपनी विकेट्स गवा दी। फिर बाबर आजम आए और बाबर आजम हमेशा की तरह एक ही तरीका कार से आउट होने में महारत रखते हैं और जनाब आउट हो गए। 31 रन बना सके 77 बॉल्स पर। और आपके सामने है कि इसके बाद जब हम चैंपियंस ट्रॉफी देखते हैं, जो कि ओडीआई फॉर्मेट है, उसके अंदर बाबर आजम किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जब हम इससे पहले गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी। कहीं ना कहीं एक यकीन था कि बाबर आजम आज यहाँ तक पहुंच रहे हैं, क्रीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बहुत देर के बाद जो है वो एक मोमेंटम बन रहा है, स्पेशली जब रिजवान साथ आए, जब साउथ शकील जब आउट हुए 16 रन बनाने के बाद, तो उस वक्त एक उम्मीद हो रही थी कि रिजवान की शमूलियत की वजह से कहीं ना कहीं हम होपफुल हैं कि बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप लग सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। मोहम्मद रिजवान ने इससे पहले जो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट था उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 171 रन बना सके और डबल सेंचुरी मुकम्मल होते होते ही रुक गई। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद शान मसूद कहीं ना कहीं थोड़ा-सा एक इनसिक्योरिटी का शिकार जो है वो ज़रूर हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि रिजवान परफॉर्म करेगी। रिजवान का नाम हमेशा से लिया जाता है कि वो कैप्टन एक अच्छे बन सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन उनकी डबल सेंचुरी भी मुकम्मल ना हुई, मैच डिक्लेयर कर दिया गया और उसका नुकसान हमें ये पहुंचा कि हम बहुत कम रन निस्बतन बांग्लादेश को दे सके और बांग्लादेश ने उनको ईजिली पूरा करने के अलावा हमें एक टारगेट दे दिया, जिस टारगेट को हम पूरा करते हुए बहुत ही मामूली से, यानी सिर्फ 30 रन हम उन्हें ऊपर दे सके और हम ऑल आउट हो गए थे। अभी पाकिस्तान अपनी 6 विकेट्स गवा चुका है और डेफिनेटली जब तक मैं ये अपलोड करूंगी सूरत हाल और भी चेंज हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान बहुत ही मामूली से रन अभी तक दे पाया है। इन रन्स के साथ बांग्लादेश पाकिस्तान को बाआसानी हरा सकता है। दूसरा टेस्ट भी पॉसिबिलिटीज ये भी है कि मैच ड्रॉ हो सकता है, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है पाकिस्तान की, अगर फास्ट बॉलिंग को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इस वक्त नसीम शाह भी नहीं है और शाहीन शाह आफरीदी भी नहीं है। देखना यह है कि किस तरह से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग, जो कि एक कह लें कि नए लोगों के ऊपर इस वक्त हमारा पूरा इन्हिसार है। मीर हमजा है, मोहम्मद अली हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो स्पिन में हमारे पास अबरार हैं। अबरार को पहले ही शामिल होना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए। अबरार के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से विकेट्स निकालते हैं, क्योंकि अगर आप विकेट्स लेंगे तो ही आप मैचेस जो है, मैच आज का जो है वो आप कहीं ना कहीं दूसरा टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ अपने नाम कर सकते हैं। कहते हैं कि कैचेस विन मैचेस। एक कैच ड्रॉप हुआ, काफी सारे कैचेस जो हैं वो ड्रॉप होते आए हैं, लेकिन इस बार अगर पाकिस्तान की फील्डिंग की बात की जाए तो हमें कैचेस ड्रॉप नहीं करने हैं, हमें विकेट्स लेनी है तो ही हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की जिस तरह की बैटिंग है और जो पोटेंशियल उनके अंदर देखी जा रही है, स्कोर आप उन्हें कितना भी दे देंगे वो आपको पूरा करके दिखाएंगे। वो जिस पॉलिटिकल सिनेरियो से फाइट करके यहाँ पर आए हैं, उन्होंने अपने प्रैक्टिस सेशंस वहां पर नहीं किए, यहाँ पर आकर ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग करने के बाद जिस तरह से उन्होंने पिच को रीड किया, पिच को अंडरस्टैंड किया और डिसीजंस लिए, उसके बाद तो महसूस हो रहा है कि आप अगर आप विकेट्स लेंगे तो ही कुछ हो सकता है। बाबर आजम एलबीडब्ल्यू हुए और ये कोई नई बात नहीं है। मतलब बाबर आजम को आउट करना, मैंने पहले भी बात की कि हर किसी की एक लोग इस चीज को अब एंजॉय करते हैं कि हमने बाबर की विकेट लेनी है। मेरी बहुत कोशिश होती है कि मैं बाबर को सपोर्ट करूं, मैं तमाम हमारे प्लेयर्स को सपोर्ट करूं, लेकिन जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं, आज हमने शो में भी बाबर पर बात की, मुझे उम्मीद थी कि बाबर आज कहीं ना कहीं अपनी सेंचुरी पूरी करेंगे। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली और उसके अंदर मैंने कहा कि बाबर आजम सेंचुरी पूरी कर सकते थे, लेकिन बाबर आजम हाफ सेंचुरी भी ना कर सके और 31 रन बनाकर आउट हो गए। अफसोस की बात यह है कि 77 बॉल्स पर अगर आप 31 रन बनाते हैं और उसके बाद आप आउट हो जाते हैं, तो फिर आप अलाउ करते हैं तमाम उन बॉलर्स को जो अभी आ रहे हैं, मैदान में उतर रहे हैं, जिन्होंने अभी कुछ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं किया। एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स की तो आप बात ही ना करें, मैं नए यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ। जो नए लोग, जो नए फास्ट बॉलर्स या स्पिन बॉलर्स जो आगे आ रहे हैं, उनको उनको आप रास्ता दे रहे हैं और आप बता रहे हैं कि किस तरह से बाबर को आउट करके आप एक अपना मोराल हाई कर सकते हैं और आपके लिए आसानी हो सकती है। एक वक्त आएगा कि बाबर को आउट करना किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम इससे पहले आई थिंक कल हम जब प्रोग्राम कर रहे थे
समा टीवी पर जोर का जोड़, उसके अंदर इमरान सुहेल एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि बाबर आजम का कैरियर अब खतरे में है। तब अभी तक बाबर आजम ने परफॉर्म तो नहीं किया था, हम होपफुल थे कि शायद आज के मैच के अंदर बाबर कहीं ना कहीं हमें कुछ बहुत डिफरेंट करके दिखाएंगे, हमें एक डिफरेंट पोजीशन में, एक डिफरेंट फॉर्म में नजर आएंगे। लेकिन अब मुझे उनकी स्टेटमेंट पर कहीं ना कहीं बिलीव हो रहा है, जो कि मैंने उस वक्त भी बोला कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। लेकिन ठीक है, फिर भी जो उन्होंने कहा, कहीं न कहीं अफ़सोस के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे टॉप प्लेयर जो हैं, वो मुसलसल तनकीद का शिकार होने के साथ-साथ परफ़ॉर्मेंस भी नहीं दे रहे हैं। रिज़वान ने परफ़ॉर्मेंस दी है, रिज़वान पर कोई बात नहीं कर रहा। शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया, 2 विकेट्स ले पाए बहुत देर के बाद, लेकिन फिर भी शाहीन पर क्वेश्चन हो रहा है कि व्हाई ड्रॉप शाहीन? नसीम शाह को रेस्ट करवाने पर भी बात हो रही है, क्योंकि अगर इस वक़्त पाकिस्तान अपना टेस्ट मैच हारता है बांग्लादेश के खिलाफ, तो उसके हमें 2 नुकसान हैं। एक तो ये है कि हमने जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, तो इंग्लैंड के साथ खेलने के लिए हमारा मोराल बिल्कुल डैम्पन हो चुका होगा। दूसरी तरफ हमारा डब्ल्यूटीसी के अंदर, जो कि पहले नंबर 6 था, वो आहिस्ता-आहिस्ता नीचे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ। हम नंबर 8 या नंबर 9 पर आए हैं और उसके बाद अगर हम ये मैच हार जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो फिर आप खुद देख लें कि हम लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए तैयार हैं या नहीं हैं और हम किस रैंक पर आते हैं। तो पाकिस्तान मुसलसल हार, इससे पहले अगर आप देखें तो हमने अ एशिया कप के बाद ओडीआई 2023 इंडिया में जो हुआ, उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान की न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज थी, जो पाकिस्तान के अपने होम ग्राउंड्स पर हुई, न्यूजीलैंड की तीसरे दर्जे की टीम थी और पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा कर गई। 2 मैचेस पाकिस्तान के साथ वो जीते, 2 मैचेस पाकिस्तान जीता, 1 मैच बारिश की नजर हो गया। इसके अलावा पाकिस्तान पीएसएल के अंदर कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं कायम कर सका, कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं बना सके। हमारे तमाम प्लेयर्स उसके अंदर जो है वो टेस्ट हुए। इस बार हमने देखा कि पीएसएल के अंदर भी कोई बहुत बड़ी चीज, कोई बहुत बड़ी एक्साइटमेंट, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर आ जाते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट सीरीज थी, जो कि हमने आयरलैंड के साथ खेली, आयरलैंड के अंदर आयरलैंड हमसे जीता, हमने मैचेस बाद में जो जीते वो मायने नहीं रखते थे। उसके बाद हमने इंग्लैंड के साथ हम सारी सीरीज हारे, मैचेस बारिश की नजर भी हुए, लेकिन हम 3-0 एक तरह से यही कहेंगे कि हम लोग मैचेस उनके साथ भी हार गए। फिर बात आती है वर्ल्ड कप की, जो 2024 का वर्ल्ड कप था टी20 का, वहां पर भी पाकिस्तान सुपर 8 में भी ना जा सका, वापस आ गए। वापस आने के बाद इतनी तनकीद, इतनी सर्जरी की बातें, इतने लोगों ने अपने अपने इसके पर ओपिनियंस दिए और इस वक्त जब पाकिस्तान अपनी होम ग्राउंड्स पर अपनी मर्जी से एक मैच कराची से शिफ्ट किया रावलपिंडी, जिसको मुल्तान भी शिफ्ट किया जा सकता था, रावलपिंडी में शिफ्ट करने के बाद अपनी मर्जी का स्क्वाड बनाने के बाद, अपनी मर्जी के फैसले करने के बाद, किसी को ड्रॉप नहीं किया, किसी को बाहर नहीं निकाला, किसी को कोई नोटिस नहीं दिया, वही सब चीजें हैं जो दोहराई जा रही हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान बांग्लादेश से अपना पहला टेस्ट मैच हारा, दूसरे टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान ने अपनी मुसलसल विकेट्स गंवाई और अब जो सूरत हाल है उसको देखकर साफ साफ महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अपना दूसरा टेस्ट मैच भी हारने के करीब है। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की। मैं जिस तरह से कहती हूँ कि मुझे बहुत अरसा तो नहीं हुआ क्रिकेट कवर करते हुए, लेकिन जो लोग बहुत अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, जो कि बहुत सालों से क्रिकेट के अंदर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का एक अरूज देखा है क्रिकेट के अंदर, वो उन्होंने हॉकी को भी डूबते हुए देखा है और आज वो क्रिकेट को भी डूबते हुए देख रहे हैं। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अफसोस होता है। खैर, देखते हैं क्या रिजल्ट्स होते हैं, बांग्लादेश किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देता है और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो मैच है, इसका रिजल्ट क्या होगा।